हेलो दिस इज साइबर रूम लैब और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के लेक्चर की सीरीज़ के अंदर हमारा जो चौथा लेक्चर होगा वो होगा इनहेरिटेंस के ऊपर। सबसे पहले हम ये देखेंगे व्हाट इज़ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होती है? इनहेरिटेंस इज़ अ की कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट अलाउज क्लास, यानी इसके अंदर हम ये होता है एक बेस क्लास। आपके पास बेस क्लास होगा, बेस क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट की जाती है अनदर क्लास के अंदर। फर्ज करें मैं ये कहता हूँ एक क्लास है ए और जो दूसरी क्लास होगी वो होगी बी। अब देखें ए की तमाम प्रॉपर्टीज हम बी पे लेके आना चाह रहे हैं। इसके अंदर जो मेथड्स थे या इसके अंदर जो एट्रीब्यूट्स हैं वो इस क्लास के अंदर आ जाएंगे और इस अप्रोच को हम कहते हैं इनहेरिटेंस। अब इनहेरिटेंस की डिमोन्स्ट्रेशन के लिए मैं आपके पास एक एग्जांपल लेके आता हूँ जो कि पिक्चर होगा। लेट्स सी, ये देखिए, फर्ज करें ये देखें, ये एक एग्जांपल है। अब इसके अंदर हमारे पास ये क्लास है एनिमल के नाम से, ये हमारा बेस क्लास कहलाएगा। इस बेस क्लास के अंदर एनिमल जो बेस क्लास है इसके अंदर एक मेथड है, कंस्ट्रक्टर है, जिसके अंदर एनिमल ईट फूड, यानी ईट एक मेथड चल रहा है और जितने भी एनिमल्स होंगे ये तमाम एनिमल्स ईट का काम ईटिंग करते हैं। अब दूसरी क्लास जो है वो डॉग के नाम से है। अब डॉग के अंदर जो है उसने क्या कर दिया, हमने क्या कर लिया, देखें यहाँ से एनिमल को इनहेरिट कराया। मतलब ये है इसकी तमाम प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली इस डॉग क्लास में तो आ जाएंगे। और इसके अलावा इसके अंदर एक और मेथड है, वो मेथड बार्क के नाम से, बार्क यानी डॉग कैन बार्किंग एज वेल। अब यहाँ से हमारे पास साबित होता है कि जो बेस क्लास है इस बेस क्लास के तमाम प्रॉपर्टीज ऑटोमेटिकली जब हम इसको इनहेरिट करते हैं तो डिराइव्ड क्लास में आ जाएंगे और डिराइव्ड क्लास के अंदर इसके अपने जो अप्रोचेस होंगे, मेथड्स होंगे, उसको हम फर्दर इसी के अंदर इनिशियलाइज करके आगे यूज़ कर लेंगे। अब यहाँ पर देखें डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया तो ऑटोमेटिकली एनिमल्स बी कॉल हो जाएंगे। अब नेक्स्ट हमारे पास ये है कि इनहेरिटेंस के लेवल्स भी कहते हैं इसको, हम टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस भी कहते हैं। इसके अंदर है सिंगल इनहेरिटेंस। सिंगल इनहेरिटेंस का मतलब है अ चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम वन पेरेंट, यानी मेन चाइल्ड्स बहुत सारे भी हो सकते हैं लेकिन ये होगा कि वो एक ही पेरेंट से आ रहे हो। जैसे डॉग इनहेरिट फ्रॉम एनिमल्स, कैट इनहेरिट फ्रॉम एनिमल्स, काउ इनहेरिट फ्रॉम एनिमल्स, इस तरह से। दूसरा होता है मल्टीपल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, अ चाइल्ड इनहेरिट फ्रॉम मल्टीपल पेरेंट्स। अब एक से ज़्यादा पेरेंट्स से ये आ रहा हो, जैसे कैट इनहेरिट फ्रॉम मैमल्स एंड पेट। दो क्लासेस हो गए, देखिए यहाँ पे एक मैमल्स के नाम से, पेट के नाम से। इन दोनों क्लासेस से, दोनों इसके लिए कैट के लिए क्या है, पेरेंट क्लासेस है। मल्टीपल पेरेंट क्लासेस से एक्सेस होना, उस अप्रोच को हम कहते हैं मल्टीपल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है कि मल्टी लेवल इनहेरिटेंस के अंदर क्या होता है, अ चेन ऑफ इनहेरिटेंस होता है। मतलब इलेक्ट्रिकल कार इनहेरिट फ्रॉम अ कार विच इनहेरिट फ्रॉम व्हीकल्स। व्हीकल से ही आ गया, कार पे, कार से इलेक्ट्रिकल कार। तो इलेक्ट्रिकल कार की जो क्लास है वो डिफरेंट लेवल से होकर आ रहा है, मतलब पहले कार फिर और व्हीकल्स पे। हायरार्की इनहेरिटेंस के अंदर क्या होगा, मल्टीपल चिल्ड्रन इनहेरिट फ्रॉम वन पेरेंट्स। अब इस दफ़े क्या हो गए, हमारे पास मल्टीपल पेरेंट्स
चिल्ड्रंस होंगे। जैसे सर्कल है, रेक्टेंगल है, ट्राइंगल है, पैरेललोग्राम है, ऑल आर इनहेरिट फ्रॉम द शेप। दिस इज अब हम देखते हैं कि ये इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब यानी इनहेरिटेंस की इम्पोर्टेंस क्या होगी। तो देखें, कोड रीयूजेबिलिटी होगी इसके अंदर, अवॉइड बाय डुप्लीकेटिंग ऑफ कोड, बार बार एक कोड को डुप्लीकेट करके लिखना, उससे हम अवॉइड करेंगे। एक्सटेंसिबिलिटी आ जाएगी। एड आर ओवरराइड फीचर्स इन क्लासेस, क्लासेस के अंदर जो इस तरह के अप्रोचेस आ जाएंगे, कुछ ऐड हो रहा हो, कुछ रिमूव हो रहा हो। रिलेशनशिप जनरेट हो जाएगी, जैसे डॉग इज़ अ टाइप ऑफ एनिमल्स। अब इस तरह के रिलेशनशिप जो रियल वर्ल्ड मॉडलिंग रिलेशनशिप्स है वो जनरेट होंगे। एसोसिएशंस डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स के दरमियान, और फिर फिक्स द पेरेंट क्लास अप्लाई टू ऑल चाइल्ड क्लासेस, यानी मतलब इसके अंदर सिंप्लीफाइड मेंटेनेंस हो जाएगी। अब हम कोड लैब पे जाते हैं और इस क्लास इनहेरिटेंट क्लास की डिमोस्ट्रेशन करते हैं। लेट्स मूव। अब सबसे पहले हम एक क्लास क्रिएट करते हैं यहाँ पे। क्लास, उसका हम नाम रखते हैं क्लास इम्प्लाई। क्लास इम्प्लाई हमने जनरेट कर दिया। इसके अंदर हमने डिफ मेथड डाल दिया और इसके अंदर फिलहाल मैं सिर्फ नेम ही रख लेता हूँ, नेम और सेल्फ डॉट नेम। ये हमारे पास इम्प्लाई क्लास बन चुकी है अभी। अब मैं दूसरा क्लास जनरेट करता हूँ यहाँ पे। क्लास, इसको हम कहते हैं मैनेजर। चले, मैनेजर ये आ गया एम्प्लॉय से। इसके अंदर नेम एंड सैलरी, और ये सुपर के ऊपर मैं लास्ट में आपको डिस्कस करूँगा व्हाट इज़ सुपर फंक्शन। ये सुपर फंक्शन क्या करेंगे, बाकी इसके ऊपर लेक्चर्स बन चुका है इससे पहले। कंस्ट्रक्टर्स, ये ऑटोमेटिक अप्रोच होता है, तो उस लेक्चर को गौर से देखें, डिटेल पे देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसके अंदर मैंने एक चीज़ ऐड की है, नेम बेस क्लास यहाँ से आएगा और सैलरी जो है वो इसी मैनेजर वाली क्लास से ऐड हो जाएगी, यानी मतलब तो सैलरी हो गई। अब हम तीसरा कोई क्लास बना देते हैं। 3 लेवल्स तक मैं चला जाता हूँ। क्लास डेवलपर्स इज अगेन फ्रॉम पेरेंट्स। देखिए, अब इसके 2 चाइल्ड्स हैं। इसके अंदर क्या हो गया, नेम एंड स्किल्स, 2 चीज़ें आ गई, और ये आ रहे हैं नेम से ऊपर से। ठीक हो गया। स्किल्स डॉट ऐड हो गए। अब ये 3 क्लासेस हो गए हमारे पास। ये हमारा बेस क्लास है और ये दोनों हमारे डिराइव्ड क्लासेस हैं। मैं इसको रन करता हूँ। अब हम इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मैं डेवलपर क्लास का dev इज इक्वल्स टू डेवलपर क्लास, डेवलपर क्लास, और इसको हम वैल्यू पास करते हैं। इसके अंदर साइबर और स्किल्स हम इसको कहते हैं। मार्केटिंग स्किल है इसके अंदर। अब हम इसको ज़रा प्रिंट करते हैं। सॉरी, dev print print div dot name and skill, ये हो गया।
अब हम रन करते हैं इसको, ज़रा देखें इस पर क्या होता है। साइबर एंड मार्केटिंग, ये देखें इसने क्या कर लिया, नेम और स्किल्स यानी इस क्लास के एट्रीब्यूट्स। अब ये अगर हम एम्प्लॉय करें तो एम्प्लॉय से भी ये नेम लेकर आएगा, मैनेजर करें तो मैनेजर से भी यही काम होगा, और स्किल्स करें तो स्किल से भी हो जाएगा। अब मैं बनाता हूँ एक और ऑब्जेक्ट, मैन इज इक्वल्स टू मैनेजर। मैनेजर के अंदर हमने सैलरी पास कर दी इसको 5000 एंड दिस। अब आप देखेंगे, ये देखें साइबर मार्केटिंग साइबर 5000 मीन्स, इसको थोड़ी देर के लिए मैं चेंज करता हूँ यहाँ पे। अब आप देखेंगे ये, अब तीसरा जो है बेस क्लास हो गया ये वाला। अब बेस क्लास का अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते शुभ नेम पास करेंगे, एम्प्लॉय मुझे ये। अब आप देखेंगे ये भी हमारे पास रिजल्ट यही डिस्प्ले करा रहा है। ये देखें यहाँ पर रिजल्ट आ चुका है, ये देखें। तो ये अब आप यहाँ से जो हैंडलिंग कर रहे हैं हम, वो प्रॉपर्टीज़ को एक एक करके हैंडल कर रहे हैं। अब देखें ये नेम जो प्रॉपर्टी थी इसकी, ये तीनों क्लासेस पे इनहेरिट हो रहा है, मतलब बेस क्लास से आ रहा है और सब पे चल रहा है। और बाकी स्किल्स था वो डेवलपर क्लास से था, और सैलरी जो है वो मैनेजर क्लास से था। इसी के साथ ही हम एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे, ये जो सुपर मेथड है उसको ज़रा देखते हैं। ये किस चीज़ को कहते हैं, किस तरह का फंक्शन परफॉर्म करता है। ये जो सुपर फंक्शन है ये पाइथन के अंदर बिल्ट इन मेथड है। इसके ज़रिए क्या होता है, ये पेरेंट क्लासेस से उनके मेथड्स को, और जो वहाँ पर डिफाइन किए मेथड्स है, इनको ऑटोमेटिकली कॉल करवाता है दूसरे क्लासेस के अंदर। तो ये एक बिल्ट इन फंक्शन है, इसके ज़रिए हार्ड कोडिंग से हम अवॉइड करते हैं। इस तरह के डिफरेंट अप्रोचेस के लिए यूज़ होता है। और इसी के साथ इनहेरिटेंस के लेक्चर का यहाँ पे एंड कर लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।